हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सुखीजा केमिस्ट्री क्लासेस। आज हम करेंगे क्लास 12 चैप्टर 10 के एमसीक्यूज विच इज़ हेलो एल्केन्स एंड हेलोरीन्स एमसीक्यू। सो फर्स्ट क्वेश्चन है थायनिल क्लोराइड इज रिप्रेजेंटेड है कि हम थायनिल क्लोराइड को किससे रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम थायनिल क्लोराइड को रिप्रेजेंट करते हैं SOCl2 से। So, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अब इसमें हमने रिएक्शन पढ़ी थी जहाँ पे कि हमने थायनिल क्लोराइड यूज़ किया था। हमने क्या किया था, अल्कोहल की जब हमने रिएक्शन थायनिल क्लोराइड के साथ करवाई थी तो हमारे पास हेलो एल्केन्स बना था। ये आपने रिएक्शन की थी प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स में। साथ में हमारे पास क्या निकला, HCl एंड SO2। अब HCl भी क्या है, गैस, और SO2 भी क्या है, गैस। सो ये बेस्ट मेथड है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स, राइट। आपके पास ये भी क्वेश्चन आ सकता है। अब यहाँ से एक तो क्वेश्चन क्लियर है कि थायनिल क्लोराइड को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, SOCl2 से। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास यहाँ से क्या बन सकता है कि कौन सा बेस्ट मेथड है प्रिपेयर करने के लिए प्रिपेयर करने के लिए किसको, हेलो एल्केन्स को। सो वो कौन सा मेथड है, थायनिल क्लोराइड मेथड। और वो क्यों है, क्योंकि इसमें दो गैसेज निकली है विच इज़ SO2 एंड HCl। सो इसका जो आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर बी। Now moving on to the next question, which is question number 2. So question number 2 क्या है कि enantiomers have different, enantiomers का क्या क्या डिफरेंट होता है। enantiomers में मेल्टिंग पॉइंट डिफरेंट होता है, या उनकी सॉल्युबिलिटी डिफरेंट होती है, राइट, या उनका ऑप्टिकल रोटेशन डिफरेंट होता है। ये सब कुछ आपको बताना है। Okay. सो आपको बताना है कि एनांटियोमर्स में क्या डिफरेंट है, मेल्टिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या ऑप्टिकल रोटेशन। सो एनांटियोमर्स में डिफरेंट होता है ऑप्टिकल रोटेशन। सो इसका आंसर होएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्टिकल रोटेशन। ये क्या करता है, रोटेट कर देता है पोलराइज लाइट को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, CH3Cl को जब मतलब कि हम मिथाइल क्लोराइड को ट्रीट करते हैं सोडियम के साथ तो हमारे पास यहाँ पर क्या बन रहा है, एल्केन। C2H6 हमारे पास क्या हुआ, इथेन का फॉर्मूला होता है, राइट, प्लस 2NaCN निकला। तो हमें बताने कि इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, स्वार्ट्स रिएक्शन, वॉर्ट्स रिएक्शन, SN1 रिएक्शन या SN2 रिएक्शन। अब देखो आपके पास यहाँ पर क्या बना है, इथेन। मतलब कि ये जो रिएक्शन है वो कौन सी होगी, जो किसके लिए यूज़ होगी, प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स के लिए, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर क्या बन रहा है, एल्केन्स। सो आपने पढ़ा था कि एल्केन्स की प्रिपरेशन के लिए यूज़ होती है वॉर्ट्स रिएक्शन। ये हमने रिएक्शन पढ़ी थी क्लास +1 में इन दी प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स में, राइट। सो इसका आंसर क्या आएगा, वॉर्ट्स रिएक्शन। अब देखो स्वार्ट्स रिएक्शन तो किस लिए यूज़ होती है, प्रिपेयर करने के लिए आइडो एल्केन्स को, राइट, प्रिपेयर करने के लिए हेलो एल्केन्स को, मतलब फ्लोरो एल्केन्स को। आइडो यूज़ होती है फिल्किंस्टिन में। और SN1 रिएक्शन तो आपको पता ही होगी कि जब हम मिथाइल क्लोराइड को ट्रीट करते हैं OH नेगेटिव्स के साथ तो हमारे पास अल्कोहल बनता है, यहाँ पर भी अल्कोहल बनता है। सो यहाँ पर जो आंसर है वो क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी। सो हेयर आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। So moving on to the next question. So next question is question number 4 is on your screen. कि कह रहा है कि जब हम अल्कोहल को ट्रीट करते हैं PCl5 के साथ, मतलब कि फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ, तो हमारे पास क्या बनते हैं, प्रोडक्ट्स बनेंगे A, B प्लस HCl। तो हमें बताना है कि A और B क्या है। यहाँ पर A क्या है और B क्या, हमें वो बताना है। सो देखो जब हम
अल्कोहल को ट्रीट करते हैं PCl5 के साथ, देखो RB और Cl भी है, तो इतना तो क्लियर है कि RCl तो बनेगा, साथ में इसने दिया हुआ है कि HCl निकल रहा है, तो हमारे पास क्या बच गया PuCl3, और रिएक्शन क्या होगी साथ साथ बैलेंस। प्लस हमारे पास देखो HCl तो इसने निकाला हुआ दिखाया हुआ है, तो हमारे पास क्या बच गया POCl3, ये आपको यहाँ से क्लियर हुआ है। RCl बनेगा, यहाँ पर RCl तो सारे ऑप्शंस में आ रहा है, तो RCl बन गया। देन हमारे पास क्या आ रहा है HCl, राइट, HCl निकल रहा है, तो हमारे पास क्या बचा PuCl3। सो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। लेकिन अगर आपके पास आता है कि जब हम ROH को रिएक्ट करते हैं PCl3 के साथ, तो क्या बनता है RCl बनेगा प्लस H3PO3 बनेगा। तो यहाँ अगर ये वाली रिएक्शन आती है, यहाँ पे HCl नहीं लिखा हुआ आएगा, तो आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी। इसको बैलेंस करने के लिए आप 3 यहाँ पर लगा दोगे और 3 यहाँ पर। सो आपको दोनों रिएक्शन याद होनी चाहिए, कोई भी आ सकती है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, द हेलोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया। हेलोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड बताना है जिससे कि हम यूज़ करते हैं मलेरिया की ट्रीटमेंट के लिए। सो यहाँ पर आंसर होएगा ऑप्शन नंबर सी विच इज़ क्लोरोक्विनिन। बट ये जो आपका क्वेश्चन है वो रिड्यूस सिलेबस में है, तो ये अगर आप नहीं भी करोगे तो चलेगा। सो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या, इथाइलिन डाइक्लोराइड इज एन एग्जाम्पल ऑफ। इथाइलिन डाइक्लोराइड किसका एग्जाम्पल है। सो पहले तो आपको इथाइलिन डाइक्लोराइड का फॉर्मूला पता होना चाहिए, तभी आप बता पाओगे कि इसमें आंसर क्या आएगा। सो हम कर रहे हैं क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6 में हमारे पास क्या था, इथाइलिन डाइक्लोराइड। इथाइलिन डाइक्लोराइड किसका एग्जाम्पल है। इथाइलिन डाइक्लोराइड का जो फॉर्मूला होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2Cl। अब देखो इसमें जो हेलोजन ग्रुप आ रहे हैं वो कहाँ आ रहे हैं, एडजेसेंट पोजीशन पर आ रहे हैं, मतलब विसिनिटी में आ रहे हैं। एडजेसेंट मतलब साथ साथ, जैसे आपके नेबर में जो रहते हैं, सो विसिनिटी में आ रहे हैं, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, विसिनल डाइहैलाइड। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विच इज़ विसिनल डाइहैलाइड। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि जैमिनल डाइहैलाइड क्या होता है, और जो विसिनल डाइहैलाइड होते हैं इनका कॉमन नेम ही क्या होता है, एल्काइन डाइहैलाइड। सो ये आपको नाम से ही क्लियर था, इथाइलिन एल्काइन। सो ये क्या होता है इनका कॉमन फॉर्मूला। तो इसी में हम आगे देख सकते हैं कि हम जैमिनल किसको कहते हैं, जैसे कि हमारे पास है जैम डाइहैलाइड। सो जैम डाइहैलाइड कौन से होते हैं, जिसमें कि CH2 डबल बॉन्ड CH2Cl, जहाँ पे कि जो हेलोजन है वो सेम ही कार्बन पर प्रेजेंट हो। सो अगर आपके पास कंपाउंड का नाम चेंज हो जाता है तो आपके पास ऑप्शन भी, आंसर भी चेंज हो जाता है, राइट। तो ये क्या आ जाएगा, जैमिनल डाइहैलाइड जब सेम पे, या विसिनल अभी आपको बताया था जो एडजेसेंट पर होते हैं। इनका जो कॉमन नेम होता है वो कहता है एल्कली इनका जो कॉमन नेम होता है वो होता है एल्कीडीन डाइहैलाइड। तो वो आपको नाम से ही क्लियर हो जाता है, राइट। सो अब हम अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। सो इथाइलिन डाइक्लोराइड किसका एग्जाम्पल हुआ, विसिनल डाइहैलाइड का। सो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। सो आपको विसिनल भी क्लियर है और जैमिनल भी क्लियर। अराइल क्या होते हैं, जैसे बेंजीन रिंग है, इसके जो एग्जैक्ट ऊपर लगा होता है उसे हम क्या कहते हैं, अराइल हैलाइड।
इसका एग्जांपल हो गया एराइल हैलाइड का। विनाइल क्या होता है, यहाँ पर सिर्फ एक ही है, राइट। अब देखो डाई था ना, डाई क्लोराइड, तो इतना तो क्लियर है कि डाई डाई जिसमें आ रहा होगा वही होएगा, ए होएगा या बी होएगा, ये मैंने आपको क्लियर कर दिया। विनाइल हैलाइड में सिर्फ एक ही होएगा क्लोरीन, और वो क्या होगा डबल बॉन्ड के साथ वाले कार्बन पर, राइट। सो आपको सारे ऑप्शंस क्लियर हो गए हैं। यहाँ से आप क्वेश्चन जैसे मर्जी आ जाए आप कर सकते हो। सो नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 है CHCl3 इज फेमसली नोन एज, कि CHCl3 को हम क्या कहते हैं, तो ये आपको याद ही रखना पड़ेगा। CHCl3 को हम कहते हैं क्लोरोफॉर्म। सो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन which is question number 8. So question number 8 है the order of reactivity of alcohols with a given halo acid। हमें रिएक्टिविटी बतानी है अल्कोहल्स की गिवन हेलो एसिड के साथ। अब यहाँ पर आपके पास हेलो एसिड जैसे कि आपके पास क्या दिया हुआ है HX, ये हमारे पास हेलो एसिड है। हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी बतानी है अल्कोहल्स की गिवन हेलो एसिड के साथ। सो यहाँ पर है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी किसकी बतानी है, अल्कोहल्स की गिवन हेलो एसिड के साथ। हेलोजन एसिड हो गए, जब हम अल्कोहल्स की रिएक्शन हेलोजन एसिड के साथ करते हैं हमें वाटर निकल जाता है, H2O निकल गया और हमारे पास क्या बन गया, हेलो एल्कीन। ये आपने रिएक्शन की थी, जैसे हमने मीथेनॉल ले लिया, मीथेनॉल की जब हमने रिएक्शन HCl के साथ की तो हमारे पास वाटर निकल गया था और हमारे पास क्या बना था, CH3Cl प्लस वाटर। अब हमें बतानी है ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल्स। सो अल्कोहल्स की जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर होता है वो टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। अब वो क्यों होता है ऐसा, देखो जब OH चला जाएगा तो हमारे पास क्या बच गई, OH यहाँ से निकल गया ना, तो इसने इसका पॉजिटिव चार्ज छोड़े, हमारे पास क्या बच गया, कार्बोकैटायन। तो यहाँ पर जो स्टेबिलिटी है वो किस पे डिपेंड कर रही है, कार्बोकैटायन बन रहा है मैकेनिज्म से अगर हम देखें। सो जो स्टेबिलिटी है वो डिपेंड कर रही है कार्बोकैटायन पे। अब अगर यहाँ पर होता है हमारे पास ये कौन सा, प्राइमरी, जैसे मीथेनॉल ले लिया बनता। अब अगर हम लेते हैं आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल अगर हम अल्कोहल लेते हैं तो ये हमारे पास क्या होता है, सेकेंडरी, ये क्या है, प्राइमरी। अगर हम लेते हैं टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, सो हमारे पास क्या बनता है, टर्शरी कार्बोकैटायन। सो स्टेबिलिटी का ऑर्डर हमारे पास क्या आएगा, प्राइमरी, देन सेकेंडरी, देन टर्शरी, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, राइट। सो या फिर हम कह सकते हैं टर्शरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी। क्यों, क्योंकि टर्शरी कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होता है सेकेंडरी से, सेकेंडरी ज़्यादा स्टेबल होता है प्राइमरी से। सो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। सो यहाँ पर हमारे पास आंसर क्या आएगा, ये है ऑप्शन नंबर डी। जहाँ जहाँ कार्बोकैटायन बनेगा वहाँ आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या बन रहा है, कार्बोकैटायन, और कार्बोकैटायन में क्या ऑर्डर होता है, टर्शरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी। सो हियर आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल। सो इसके हम आगे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। थैंक यू सो मच एवरीवन।